जय राम जी की सभी को। आज हम अपने वन शॉट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है एज, आयु। ये जो है आपका आयु, इससे क्या है तो इससे आपको आयु से मैथ में भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैथ के साथ साथ इससे आपको रीजनिंग में भी सवाल आता है, ठीक है। मैथ में भी इससे आता है सवाल और रीजनिंग में भी आता है। तो ये जो है एज, आयु, मैथ के साथ साथ रीजनिंग के लिए भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इसको शुरू करने से पहले आपको हम कुछ थोड़ा सा एक ही बेसिक कंसेप्ट है, वो अगर आपको पता है तो आप पूरा चैप्टर को बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि दो व्यक्ति हैं, एक ये है, दो व्यक्ति हैं, एक ए है, ठीक है, ये है ए और दूसरा है बी, ठीक है, दूसरा व्यक्ति है बी। एक ए है, दूसरा है बी। अब जैसे कि अभी है साल कौन सा, 2026। 2026 में ए है 10 साल का और बी है 13 साल का। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना साल का है, इसके बीच में डिफरेंस है 3 साल का, ठीक है। अच्छा चलिए, अब फिर हम आ जाते हैं फिर से ए है और बी है, ठीक है। ये है ए और ये है बी। साल हम ले लिए कौन सा, 2030, ठीक है, 2030। तो कितना, 4 साल प्लस हो गया, तो ए हो जाएगा कितना, 14 साल का और बी हो जाएगा कितना, 17 साल का। तो अभी भी इसके बीच में कितना साल का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अभी भी होगा 3 साल का है। मतलब दो व्यक्ति, ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो उसके बीच में जितना साल का गैप होगा, हमेशा अगर हम 10 साल आगे चल जाएंगे तो ये गैप हमेशा वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम आगे चले जाएंगे, जैसे 2026 से 27 में जाएंगे तो गैप 4 साल का हो जाएगा, 2029 में जाएंगे, ठीक है, तो गैप 5 साल का या 6 साल का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जितना साल बड़ा है, 10 साल पहले भी वो उतना साल ही बड़ा था, 10 साल बाद भी वो उतना साल ही बड़ा होगा, ठीक है। बस यही चीज़ आपको इसमें जानना है, ठीक। और देखिए इसमें जो क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन आपको 2 टाइप से आता है। इसका क्वेश्चन आपको 2 टाइप से आता है। एक तो आपको आता है, ठीक है, एज से जो क्वेश्चन आता है, एज से जो क्वेश्चन आता है, ये 2 टाइप से आता है। एज से 2 टाइप से क्वेश्चन आता है। एज से कैसे है ये 2 टाइप, ठीक है। तो एक है आपका रेशियो बेस्ड और दूसरा है एवरेज बेस्ड, ठीक है। एक है रेशियो बेस्ड और दूसरा है क्या, एवरेज बेस्ड। यही 2 टाइप से सवाल आपको इसमें आता है। तो चलिए देखते हैं एज में, ठीक है। पहले हम देखेंगे टाइप 1 रेशियो बेस्ड, ठीक है। ये है हमारा पहला सवाल। क्या है तो देखिए, कहता है राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। राम की वर्तमान आयु क्या है, ये देखिए, ये क्या है, टाइप 1 का ये हो गया ए, ठीक है। राम की वर्तमान आयु पूछा है, तो कौन कौन है, राम है और श्याम है, राम है और श्याम है, ठीक है। किस अनुपात में है, 4:5 में है, के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। अभी ये वर्तमान में, वर्तमान मतलब 0, ठीक है। वर्तमान मतलब क्या हो लेंगे हम, 0 लेंगे वर्तमान में। तो वर्तमान मतलब क्या हो गया, 0, ठीक है। वर्तमान मतलब हो गया 0। वर्तमान में ये 4:5 है। अब क्या बोला, 5 वर्ष बाद, मतलब अभी से 5 साल बाद, मतलब 5 साल हम प्लस कर देंगे। 5 साल बाद, 5 साल बाद इसकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:5
6। तो राम की वर्तमान आयु क्या है? देखिए इसमें जो देखने वाली बात है वो क्या है, तो अभी वर्तमान में राम है 4 और श्याम है कितना 5, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1 साल का। ये डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 साल बाद राम हो जाएगा 5 और श्याम हो जाएगा 6। अब इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो ये डिफरेंस अभी भी एक ही है, मतलब डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तब तो उसको आगे देखेंगे, फिलहाल यहाँ पर डिफरेंस सेम है तो आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये है हमारा, यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से हम आए, राम के बारे में पूछा है तो देखिए राम वर्तमान में 4 है, 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब इसमें कितना प्लस हुआ है 1 प्लस हुआ है। इसमें जो प्लस हुआ है कितना हुआ है 1 प्लस हुआ है, ठीक है 1 प्लस हुआ है, 1 यूनिट प्लस हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए साल में कितना साल प्लस हुआ है, साल में 5 साल प्लस हुआ है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 5 साल है। तो राम का वर्तमान आयु पूछा है, राम वर्तमान में कितना है 4 यूनिट का है, तो यही 4 का वैल्यू हमको बताना है, 4 का वैल्यू हमको बताना है। तो 4 5 क्या हो जाएगा, ये 20 साल हो जाएगा, ठीक है। 4 5 क्या हो जाएगा 20 साल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, एक और सवाल देखते हैं इसी पैटर्न पर, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए विनीत और गौरव की वर्तमान आयु, विनीत और गौरव की वर्तमान आयु 9-7 है, ठीक है। ये है विनीत, ठीक है, ये है विनीत और ये है गौरव। उनकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मतलब वर्तमान जब भी बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। वर्तमान आयु क्या है, किस अनुपात में है 9:7 में है, ठीक है। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद मतलब +12, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। 12 वर्ष पूर्व, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्या है 12 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व है, ठीक है, मतलब पहले, वर्तमान आयु से पीछे 12 साल पीछे, तो -12 लिखेंगे, माने अभी से हम क्या किए 12 साल पीछे चले गए। तो ये क्या है इतना है, 5:3 था। तो विनीत की वर्तमान आयु, अब देखिए हमको इसमें देखने वाली बात क्या है, तो हम देखेंगे इसमें कि अभी इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वर्तमान में 2 का है, 12 साल पहले भी कितना का डिफरेंस था 2 का, माने ये डिफरेंस क्या है सेम है, डिफरेंस सेम है। तो जब डिफरेंस सेम होता है तो इसमें कुछ करना नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना हम आए हैं पीछे, मतलब कितना माइनस हो रहा है 4, यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है। जबकि जबकि यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ क्या है 12 साल हम पीछे जा रहे हैं, 12 साल हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 का वैल्यू 12 साल है, 4 का वैल्यू 12 साल है, मतलब ये क्या है 3 गुना है। तो क्या पूछा है इसमें, विनीत की वर्तमान आयु, विनीत वर्तमान में कितने का है 9 यूनिट का है, ठीक है 9 यूनिट का है। तो 9 को भी क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, 9 तिया 27 साल, ठीक है 27 साल, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब है आपको 2 सवाल आप देख लिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ देखिए, पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22, 20 और 9 है, ठीक है, मतलब फादर मदर और डॉटर की आयु का अनुपात क्या है 22, 20 और 9 है। वर्तमान में ये है, ये जो आयु का रेशियो है ये क्या है, ये वर्तमान का है, ठीक है वर्तमान का है। अब क्या पूछा 10 वर्ष के बाद आयु 27, 25, 14 होगा, 10 वर्ष के बाद मतलब +10, 10 वर्ष के बाद ये आयु कितने होगा, तो ये हो जाएगा 27, 25 और 14 होगा। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है, माँ की वर्तमान आयु, माँ के बारे में पूछा है। तो देखिए हमको जो देखना है वो क्या देखना है, तो यहाँ पे देखिए माँ के बारे में, तो हम इस दोनों को लेते हैं। अभी वर्तमान में फादर और मदर के बीच में डिफरेंस क्या है 2। यहाँ देखिए 10 साल बाद फादर मदर के बीच का डिफरेंस क्या है 2, डिफरेंस सेम है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ देखिए मदर के बारे में पूछा है, तो 20 से मदर क्या हो गई 25 हो गई, मतलब इसमें क्या हुआ 5 प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ, ठीक है 5 हुआ प्लस।
यही 5 का वैल्यू कितने हैं, 10 साल है। 5 का वैल्यू है 10 साल, ठीक है। तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। माँ की वर्तमान आयु मतलब माँ की वर्तमान आयु, माँ कितने हैं 20 वर्तमान में। यहाँ देखिए 5 को 2 से गुना कर देंगे 10, तो 20 को भी 2 से गुना कर दीजिए, कितने हो जाएगा ये 40 साल। यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये है हमारा अब टाइप 1 का बी, ठीक है। क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 6:1 है, ठीक है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मतलब फादर और सन, इसका अनुपात कितना है 6:1 है, ठीक है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु 4:1 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद, यह है वर्तमान, यह है वर्तमान। 4 वर्ष बाद उसकी आयु कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताएं, डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 5 का। फिर देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का। डिफरेंस सेम है नहीं है, तो हम क्या करेंगे डिफरेंस सेम करेंगे, तो नीचे में जो 3 का डिफरेंस है इस 3 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। और ऊपर में जो 5 का डिफरेंस है उस 5 से हम इसको गुना कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, 6 से गुना, 3 को 6 से गुना करेंगे, 6 त्रिक 18 और 3 इकाई 3। यहाँ देखिए यहाँ गुना किए तो 5 से, तो 4 5 6 20 और 5 इकाई 5। अब देखिए अब डिफरेंस क्या हो गया, अब डिफरेंस सेम हुआ, अब डिफरेंस सेम हुआ। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना का डिफरेंस है 15 का, यहाँ कितना का डिफरेंस है, यहाँ भी 15 का डिफरेंस, बस हो गया। यही डिफरेंस हमको सेम चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, क्या है 4 वर्ष बाद पूछा किसके बारे में, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है। तो देखिए पुत्र में कितना प्लस हुआ 3 यूनिट से 5 यूनिट, मतलब प्लस हुआ 2, ठीक है। और साल में कितना प्लस हुआ, साल में प्लस हुआ 4 साल, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू क्या है 4 साल है, 2 यूनिट का वैल्यू 4 साल है। तो क्या पूछा, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र वर्तमान में कितना है, यहाँ देखिए पुत्र, यह है फादर और यह है सन। वर्तमान में पुत्र कितना है 3 का है ना। तो 3 का वैल्यू बताना है, ये क्या है 2 गुना है, तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे, मतलब पुत्र वर्तमान में 6 साल का है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पिता की आयु वर्तमान में बेटी की आयु का 3 गुना है। वर्तमान में, वर्तमान मतलब 0, ठीक है। फादर है और सन है, पिता की आयु बेटे की आयु का 3 गुना है, मतलब एक का वैल्यू कितना, 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु के बीच का अनुपात 13:5 होगा। 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 13:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु, अब हमको क्या करना है, वही डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस क्या सेम है, नहीं है तो सेम बनाएंगे। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है हमारा ऊपर में 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमको सेम करना है। तो देखिए यहाँ जैसे 8 है तो 2 को 4 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से गुना कर देंगे, 4 तिया 12 और 4 इकाई 4, 4 तिया 12 और 4 इकाई 4, ठीक है, 4 इकाई 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 1 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 8 को 1 से गुना करेंगे 8, तो ये हो जाएगा कितना 13 और 5। अब देखिए अब डिफरेंस कितना है, अब यहाँ पे डिफरेंस हो गया हमारा 8 का, और यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ भी डिफरेंस 8 का है, हो गया सेम। अब देखिए इसमें किसके बारे में पूछा है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु पूछा है, मतलब ये है फादर और ये है सन। पिता में कितना प्लस हुआ है, पिता में प्लस हुआ है 1, और यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है 4, मतलब 1 का वैल्यू क्या है, 1 का वैल्यू है 4 साल। तो पिता वर्तमान में कितना का है 12 का, ठीक है। तो 12 का वैल्यू बताना है, तो 12 चौक 48 साल, ठीक है, 48 साल, मतलब पिता है 48 साल का। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट, अब से 6 साल बाद
कीर्ति की उम्र उसके भाई कुणाल की उम्र से दोगुनी होगी अब से 6 साल बाद। ये है हमारा टाइप 1 का सी। अब से 6 साल बाद, 6 साल बाद मतलब +6, ठीक है। कीर्ति की उम्र उसके भाई कुणाल की उम्र की दोगुनी होगी, ठीक है। ये है कीर्ति और ये है उसका भाई ब्रदर, ठीक है। कीर्ति का उम्र कुणाल की उम्र का 2 गुना, मतलब कुणाल अगर 1 तो कीर्ति 2। अब देखिए, लेकिन 4 साल पहले कीर्ति की उम्र कुणाल की उम्र की 4 गुना थी। 4 साल पहले, 4 साल पहले मतलब 4 साल पीछे आएंगे -4, ठीक है। कीर्ति की उम्र कुणाल की उम्र की 4 गुना थी, ठीक है। मतलब कुणाल मतलब उसका भाई 1 है तो कीर्ति कितने थी, 4 गुना थी। तो कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात करें, कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का। तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे 3 से और इसको गुना कर देंगे 1 से, ठीक है। तो 3 से गुना कर दिए 6:3, ये हो जाएगा क्या 6:3, और यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 4:1, ठीक है, 4:1। अब देखिए यहाँ से यहाँ हम आएंगे तो कितना साल प्लस हुआ, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ फिर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5। अब हमको कहाँ जाना है, -4 से जाना है +6 पर। तो देखिए -4 से यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 साल हो गया। तो ऐसे करके आपको नहीं निकालना है। देखिए चिन्ह अलग अलग है, जैसे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक है। चिन्ह अलग अलग है, एक जगह माइनस था और एक जगह प्लस है। तो जब चिन्ह अलग अलग हो, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो जोड़ देना होता है, ठीक है। 6 और 4 को जोड़ देंगे 10। तो यहाँ देखिए किसके बारे में पूछा है, कुणाल की वर्तमान उम्र मतलब उसके भाई की। तो देखिए यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, यहाँ पे मतलब डिफरेंस कितना है 10 साल का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे डिफरेंस है 2 यूनिट का, 2 यूनिट का, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट का वैल्यू है 10 साल, 2 यूनिट का वैल्यू है कितना 10 साल। अब कुणाल के बारे में पूछा है, तो देखिए या तो आप 3 का निकालिए, और ये 3 क्या है 6 साल बाद का है, तो 3 का निकाल के उसमें से 6 को घटा दीजिए, या फिर 1 का निकालिए, 1 क्या है 4 साल पहले का है, तो 1 का निकाल के उसमें आपको 4 जोड़ देना है। या तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालिए, है ना, जैसे 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 यूनिट का वैल्यू कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 साल, ठीक है। लेकिन ये जो 15 साल है क्या है, ये है 6 साल बाद का, तो 6 इसमें से घटा देंगे, ये हो जाएगा 9 साल, 9 साल, ठीक है। या तो ये, या फिर आप क्या कीजिए 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5, और उसमें क्या कीजिए ये 4 साल पहले का है तो 4 जोड़ दीजिए तो 9 साल, ऐसे करना होता है, ठीक है। चलिए 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की उम्र रोहन से 8 गुना थी। 5 वर्ष पहले मतलब 5 साल पीछे रोहन का फादर, और ये है रोहन, ठीक है, क्या है उम्र की 8 गुना थी, रोहन के उम्र की 8 गुना थी, ये हो गया 8 गुना। 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु से अनुपात 10:3 होगा। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रोहन के पिता का आयु, है ना, रोहन के अनुपात से क्या होगा 10 गुना होगा। तो रोहन की वर्तमान आयु बताना है। अब देखिए हम वही चीज़ देखेंगे, डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, यहाँ भी 7 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए तो एक जगह है -5, एक जगह है +5, कितने प्लस हुआ 10, मतलब इसके बीच का डिफरेंस क्या है 10। यहाँ देखिए यहाँ इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू क्या है 10 साल है, 2 यूनिट का वैल्यू है कितना 10 साल। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या है, रोहन की वर्तमान आयु हमसे पूछा है।
रोहन की वर्तमान आयु, तो देखिए या तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के ये जो 5 घटा है उसको जोड़ देना है, या फिर 3 यूनिट का वैल्यू निकाल के ई वाला 5 घटा देना है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना, 5 साल। उसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे मतलब हो जाएगा 10 साल। ठीक है, 10 साल। या फिर 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब हो गया 15 साल, और उसमें फिर क्या करेंगे, 5 घटा देंगे तो 10 साल। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। ठीक है, ये है हमारा टाइप 2। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है, 45 साल है। तो देखिए फादर प्लस सन अभी कितना है, 45 साल है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था। ठीक है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 6:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु, अब देखिए 5 साल पहले बोला है, 5 साल पहले जो बोला है यहाँ पे, तो 5 साल क्या होगा, हम पीछे जाएंगे तो फादर में से भी 5 साल पीछे जाएंगे और सन में से भी 5 साल पीछे जाएंगे। टोटल कितने पीछे चले गए, टोटल मतलब 45 है योग, तो इसमें से 45 में से हम 5 टोटल कितने, 10 माइनस करेंगे, 5 और 5 कितने हो जाएगा, 10 माइनस करेंगे। ठीक है, 10 माइनस कर देंगे मतलब ये हो गया 35। मतलब ये देखिए 6 यूनिट और 1 यूनिट टोटल कितने हो गया, 7 यूनिट। ये क्या है, ये है 5 साल पहले का, 5 साल पहले का 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू कितने है, 35 साल। क्या पूछा, पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, तो हम पिता अभी कितने हैं, 6 यूनिट, 6 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 साल। लेकिन ये जो है ये क्या है, 5 साल पहले का है, हमको वर्तमान निकालना है। 5 साल पहले का है, वर्तमान निकालना है तो 5 जोड़ देंगे, मतलब पिता हो जाएगा अभी वर्तमान में 35 साल का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 साल है। मतलब फादर प्लस सन का योग कितना है, 90 साल है। 10 वर्ष पहले तो क्या है, 10 वर्ष पहले तो हम क्या करेंगे, 10 वर्ष दोनों में से माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे। 10 कितने हो जाएगा, 20 साल। 20 साल टोटल में से माइनस हो जाएगा तो देखिए 10 साल पहले इसका फादर और सन दोनों का आयु का योग कितना होगा, 70 साल। लेकिन क्या बोला है, 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, ठीक है, 5 और 2 था। 10 साल पहले आयु का अनुपात 5:2 था, मतलब फादर 5 और बेटा कितने, 2। तो पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 का वैल्यू कितने, 70 साल। तो पिता का वर्तमान आयु पूछा है तो 5 का वैल्यू हम निकालेंगे, 5 का वैल्यू हो जाएगा कितने, 50 साल। और इसमें हम क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। ठीक है, काहे कि ये 5 साल पहले का है, 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितने, 60 साल। मतलब पिता अभी 60 साल का है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 4 वर्ष पूर्व एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 19 था। 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 19 और 6 था, फादर और सन। ठीक है, यदि पिता और पुत्र की आयु में 26 वर्ष का अंतर है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। देखिए पिता और पुत्र की आयु के बीच में 26 साल का अंतर, ये अंतर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। चाहे 4 साल पहले 26 का अंतर है तो अभी भी वर्तमान में ही 26 का ही अंतर होगा, है ना। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर है, ये यहाँ पे अंतर है कितना का, 19, ये हो गया 13। यहाँ पर डिफरेंस है 13, यही 13 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 26 साल, मतलब 2 गुना है। ठीक है, क्या है ये, 2 गुना है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। वर्तमान आयु ये क्या है, 4 साल पहले, 4 साल पहले, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 13 का वैल्यू 26, तो 19 का वैल्यू कितने, 38। ठीक है, और 6 का वैल्यू कितने, 6 दूना 12, मतलब 4 साल पहले पिता था 38, तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो अब पिता हो जाएगा 42। 4 साल पहले बेटा था 12, अब इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो अभी पिता हो जाएगा 16, 2 से काट दिए 21:8। ठीक है, मतलब पिता और पुत्र का आयु कितने हो जाएगा, 21:8। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट देखिए, यदि लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। लीला और उसकी माँ के वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब मदर और लीला, पहले लीला है फिर उसकी माँ है, लीला और उसकी माँ। लीला क्या है? 3 है और मदर कितना है? 8 है। उसके जन्म के समय लीला की माँ की उम्र 25 वर्ष थी, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी। मतलब देखिए, लीला जन्म ली है ना, उस समय उसकी माँ कितने साल की थी? 25 साल की थी। मतलब लीला और उसकी मदर के एज के बीच का डिफरेंस क्या है? ठीक है, उसकी मदर और लीला के एज के बीच का डिफरेंस कितना है? 25 साल। ये डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस कितना है? यहाँ है 5 का। ये 5 का वैल्यू क्या है? 5 का वैल्यू है 25 साल। ठीक है, तो क्या पूछा? उसकी माँ की वर्तमान आयु। माँ अभी कितने है? 8 यूनिट। ठीक है, यहाँ देखिए, ये क्या है? 5 गुना है, 5 गुना है ये 5 गुना है, तो इसको भी 5 से गुना कर देंगे। 8 5 40 साल। ठीक है, मतलब उसकी माँ अभी 40 साल की है। नेक्स्ट, प्रीति का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ये सब लैंग्वेज बेस्ड है। यहाँ से आप बोल सकते हैं ये हमारा टाइप 3 है, टाइप 3 है। प्रीति का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु, विवाह के समय उसकी आयु का 1.1/4 समय है। देखिए, 1.1/4, 1.1/4 मतलब क्या हो जाएगा? 5/4। ठीक है, यह है वर्तमान और विवाह। ठीक है, क्या बोला? बोला है वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु का इतना गुना है। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु का इतना गुना है। तो देखिए, विवाह के समय उसकी आयु अगर 4 थी, ये 4 थी, तो वर्तमान में कितना है? 5 है। ठीक है, वर्तमान में कितना है? 5 है। अब आगे देखिए, उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। ठीक है, तो उसके बेटे की आयु बताइए। और यहाँ देखिए, प्रीति का विवाह कब हुआ था? 6 वर्ष पहले हुआ था। प्रीति का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। तो देखिए, विवाह जब हुआ था उस समय प्रीति 4 यूनिट की थी, अभी कितना यूनिट की है? 5 यूनिट की है। ठीक है, तो क्या है? इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? अब वर्तमान में और विवाह के समय के बीच का डिफरेंस क्या है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। और यही 1 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 6 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 6 वर्ष। ठीक है, तो इस 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 5 30 साल। मतलब प्रीति अभी 30 साल की है। विवाह जब हुआ था उस समय वो कितने साल की थी? 24 साल की थी। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो बेटे की आयु क्या होगी? देखिए, वर्तमान आयु प्रीति का कितना है? 30, इसका 1/10, इससे ये खत्म, माने कितने हो जाएगा? 3 साल। 3 साल। ठीक है, मतलब ये है कितने साल की? 3 साल की है। ठीक है, उसका बेटा जो है कितने साल का है? 3 साल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 साल है। ठीक है, देखिए, फादर है, सिस्टर 1 है, सिस्टर 2 है। ठीक है, अभी पिता की आयु कितने हैं? 54 वर्ष है। तो उनकी 2 बहनों के बीच आयु के बीच का डिफरेंस कितने साल का है? 4 साल का है। 4 साल का है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है, माँ से 2 वर्ष बड़ा है। यहाँ पर ले लिए मदर, तो मदर अभी कितने साल की हो जाएगी? 52 साल की। तब ना, 52 साल की मदर है, तो पिता कितने हैं? 54 साल का, 2 वर्ष बड़ा है। छोटी बहन की उम्र माँ की उम्र की आधी है। छोटी बहन की उम्र माँ की उम्र की आधी है। देखिए, S1 S2 में से हम मान लेते हैं S1 बड़ा है, S2 छोटा है। ठीक है, S1 बड़ी है और S2 छोटी है। तो छोटी बहन जो है माँ की उम्र की आधी है। मतलब माँ की उम्र की आधी मतलब कितने? 26 साल की छोटी बहन है। तो बड़ी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। अब इसके बीच में डिफरेंस कितने हैं? छोटी और बड़ी के बीच में 4 का डिफरेंस है। S2 है छोटी, तो S1 बड़ी, तो 26 और 4। ठीक है, S1 क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 26 और प्लस में 4, 26 4 के 33 साल। मतलब ये 30 साल की हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मी 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है तो सबसे बड़ी बहन की आयु क्या होगी? 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मी 5 बहनों की आयु, ठीक है। देखिए हम मान लेते हैं सबसे बड़ी बहन का उम्र कितना है? x वर्ष है, ठीक है। 5 बहन है, 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म ली, मतलब सबसे बड़ी है x, ठीक है। x नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मानते हैं, सबसे बड़ी नहीं सबसे छोटी, ठीक है। सबसे छोटी x साल की है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसे 5 बहन है, ठीक है। 5 बहन है तो ये हो जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है। 5 बहन है तो सबसे छोटी 5वां नंबर की बहन ही सबसे छोटी होगी। ई क्या है? इससे 3 साल बड़ी है। फिर देखिए ई क्या है? इससे 3 साल बड़ी, इसमें 3 जोड़ देंगे मतलब कितने हो जाएगा? 6। फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा? 6 3 9। फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 और 3 12, ठीक है। तो सबसे बड़ी बहन की आयु और सबों 5 बहनों की आयु का योग कितना है? 50। इस सबको जोड़ दीजिए, x + 12, ठीक है, x + 9, x + 6, x + 3 और प्लस में x, ठीक है। ये कितने हैं? ये है 50। तो टोटल कितने x हो गया? 5x हो गया, ठीक है। फिर 12 और 3 15 और 9 6 15 कितने हो गया? इसको जोड़ने पर 30 बराबर कितना? 50। तो 5x बराबर कितना? 20। तो x बराबर क्या हो गया? 4। तो क्या पूछा? सबसे बड़ी बहन कौन है? सबसे बड़ी बहन है ये है सबसे बड़ी बहन, माने 4 + 12, 4 + 12 कितने हो गई? 16 साल। सबसे बड़ी बहन 16 साल की है। यहाँ देखिए 4 वर्ष के अंतराल में 5 बच्चों की आयु का योग, वही सवाल है, ठीक है। इसको आपको हम छोड़ देते हैं HW में। नेक्स्ट, लगातार 7 वर्षों में एक ही जन्म तिथि को 7 बच्चे पैदा हुए। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 93 साल है। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष होगा? देखिए क्या है? 7 बच्चे पैदा हुए। ये है नंबर 1 सबसे बड़ा, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7, ठीक है। ये 7 है। क्या है? लगातार 7 वर्ष में जन्म लिया, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6। अब क्या बोला? सबसे बड़े 3 बच्चों का आयु का योग है 93 साल, मतलब इसका योग कितना है? 93 साल है। तो इसको हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 3x प्लस में 6 4 10 5 15, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 93। तो 3x बराबर, इसमें से 93 में से 15 घटाएंगे, 13 में से 5 गया 8, उसके बाद 9 में से 8 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 8 में से 1 गया तो 7, ठीक है, 7। अब इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 26। x बराबर हो जाएगा कितना? 26। तो क्या पूछा? सबसे छोटे 3 बहनों की आयु का योग। सबसे छोटे 3 बहनों के आयु का योग, मतलब सबसे छोटा ये है, इसका आयु का योग कितने हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 26 गुना 3 प्लस में 3, ठीक है। 26 गुना 3 प्लस में 3, तो 26 और गुना 3 ये हो गया 78 और प्लस में 3, 78 3 कितना हो गया? 81। ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, 5 पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु उसके वर्तमान आयु के बराबर थी। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु
पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए क्या बोला, ये है पुत्र अभी है, पुत्र जो है अभी, पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। ठीक है, क्या है, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर थी जब ये जन्म लिया, जब ये जन्म लिया। ठीक है, जब ये जन्म लिया, ठीक है, जन्म लिया कौन, पुत्र। ठीक है, तो उस समय कितने साल का रहा होगा, 0 वर्ष। ऐसा थोड़ी है लवणासुर था, पैदा होते के साथ 5 साल का हो गया, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, जब जन्म लिया तो कितने साल का था, 0 साल का। ठीक है, लेकिन इस समय पुत्र उसका पिता कितने साल का था, इसका पिता कितने साल का था, पिता, तो पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर, माने पिता 20 साल का था, 20 साल का था। अब पुत्र 20 साल का हो चुका है, मतलब इसके जन्म, इसको पैदा लिए 20 साल हो चुका है, तो पुत्र की आयु में 20 जुटा है तो पिता की आयु में भी क्या होगा, 20 जुटेगा, मतलब पिता भी कितने साल का हो जाएगा, पिता भी हो जाएगा 40 साल का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, 5 वर्ष पहले पी और क्यू, ये है एवरेज बेस्ड, एवरेज बेस्ड। 5 साल पहले पी और क्यू के आयु का औसत आयु, देखिए आपको पता है एवरेज बराबर क्या होता है, सम गुना में नंबर। अगर सम निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज गुना में नंबर। ठीक है, एवरेज को नंबर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सम निकल जाएगा। यहाँ देखिए क्या बोला है, 5 साल पहले पी और क्यू का जो औसत आयु है वो कितने था, 15 साल। तो सम निकालेंगे तो 15 है, कै गो व्यक्ति है, 2 है, 2 से गुना कर दिए, मतलब कितने हैं, 30 साल। मतलब 5 साल पहले पी और क्यू के आयु का योग कितना था, 30 साल, 5 साल पहले। ठीक है, अगर वर्तमान हम बात करते हैं तो 5 हम पी में भी जोड़ देंगे और 5 क्यू में भी जोड़ देंगे, 5 5 टोटल कितने हो गया, 10। मतलब हम टोटल में जोड़ दिए कितने, 10 साल, टोटल में 10 साल हम जोड़ दिए। ठीक है, अब क्या है, वर्तमान में पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, पी क्यू आर की औसत आयु वर्तमान में कितना है, 20 साल है। 3 व्यक्ति है, गुना कर देंगे, 20 दिया कितने हो गया, 60 साल। मतलब पी क्यू आर के आयु का योग कितना हो गया, 60 साल। 10 वर्ष बाद आर की आयु कितना होगी, 10 वर्ष बाद आर की आयु कितना होगी। तो देखिए अभी वर्तमान में पी और क्यू कितना है, पी और क्यू वर्तमान में 40 साल का है, पी और क्यू 40 साल का है, तो आर कितने है, आर है 20 साल, आर कितना है, आर है 20 साल। ठीक है, तो 10 साल बाद 10 जोड़ देंगे तो 10 साल बाद ही कितने हो जाएगा, 30 साल का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु 23 वर्ष थी, 2 से गुना कर देंगे, माने कितना हो गया, 46। ठीक है, 5 साल पहले, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, तो 5 इसमें भी जोड़िए, 5 इसमें भी जोड़िए, टोटल क्या जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे। तो वर्तमान में पति और पत्नी कितने साल, हस्बैंड और वाइफ, वर्तमान में 56 साल। ये हो गया वर्तमान में 56 साल। ठीक है, पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 साल है। वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 साल है, मतलब हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड का औसत आयु कितना है, 20 है। इसको 3 से गुना कर देंगे तो 20 दिया कितने हो जाएगा, 60 साल वर्तमान में, जिसमें पति पत्नी 56 साल का है, तो बच्चा कितने साल का, 4 साल का। तो क्या पूछा, बच्चे की आयु बताइए, माने ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 साल। चलिए नेक्स्ट, 3 साल पहले 5 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। ठीक है, 3 साल पहले औसत आयु कितना वर्ष थी, 17 वर्ष थी।
एक शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान में भी समान ही है, तो शिशु की आयु क्या होगी? देखिए ये क्या है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल आया नहीं है, ठीक है, सेम डिटो सवाल। देखिए क्या है, 3 साल पहले 5 सदस्य की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 साल पहले 5 सदस्य की औसत आयु कितना वर्ष है? 17 वर्ष है, ठीक है। 17 वर्ष थी 5 सदस्य की, ठीक है। तो 17 गुना में 5 मतलब कितने हो गया? 85। 85 साल। योग कितना था? 85 साल था, ठीक है। योग कितना था? 85 साल था। ये कब? 5 साल पहले, ठीक है, सॉरी 3 साल पहले। अब वर्तमान में हम आते हैं तो पाँचों में क्या होगा? 3-3 साल बढ़ेगा। ये 85 साल है 3 साल पहले का, तो वर्तमान में आते हैं तो क्या होगा? पाँचों में 3 का क्या होगा? वृद्धि होगा, 5 बार वृद्धि होगा, ठीक है। 3 का वृद्धि होगा, 5 बार वृद्धि होगा, मतलब टोटल 15 का वृद्धि हो गया, मतलब टोटल कितने हो जाएगा? 100 साल, ठीक है। 5 सदस्य का वर्तमान में औसत वर्तमान में योग कितना हो गया? 100 साल। अब कहता है परिवार एक शिशु जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु अभी भी समान है, ठीक है। तो देखिए पहले 5 सदस्य था, अब एक शिशु जन्म ले लिया, मतलब टोटल कितने हो गया? 6 सदस्य है। इस 6 सदस्य के कारण अभी भी औसत आयु उतना ही है, कितना? 17 साल ही है, ठीक है। 17 साल ही अभी भी है। तो मेंबर कितने हो गया? 6 गो, 17 छक्का क्या होगा? 102 साल। मतलब अभी जो है एज कितने हो गया? 102 साल। 6 सदस्य का आयु का योग कितना हो गया? 102 साल। और 5 सदस्य का आयु का योग कितने है वर्तमान में? 100 साल। तो ये जो 2 साल का डिफरेंस है, ठीक है, 2 साल का डिफरेंस है, यही ना शिशु है। हमसे पूछा शिशु, ठीक है, शिशु। तो शिशु क्या है? शिशु है हमारा 102 में से 100 को घटा देंगे, मतलब 2 साल। यही हमारा क्या है? शिशु है, बस यही हमारा शिशु हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या है? इस वर्ष तक 8 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है, ठीक है। 8 सदस्य, औसत आयु कितना है? 39 वर्ष। यह मानते हुए कि 6 साल बाद परिवार एक नवजात शिशु को गोद लेता है, अब से 10 साल बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, 6 साल बाद परिवार एक नवजात शिशु का, तो देखिए क्या है, 8 सदस्य है, 8 सदस्य है, इसका औसत आयु कितना है? 39 साल है, 39 साल है। तो इसका योग कितना हो जाएगा? ठीक है, योग हो जाएगा, इसको 8 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 8 72 का 2, हाथ में 7, 8 त्रिक 24 और 7 31, 312। यह मानते हुए कि 6 साल बाद परिवार एक नवजात शिशु को गोद लेता है, ठीक है, 6 साल बाद। तो देखिए ये तो हो गया वर्तमान में, वर्तमान में। अब यहाँ से हम 6 साल बाद जाएंगे, 6 साल मतलब आगे जाएंगे, यहाँ से हम 6 साल आगे जाएंगे, तो 6 साल आगे जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो 8 सदस्य है इस सब के एज में 6-6 साल बढ़ेगा, 6 साल 6 साल सब में बढ़ेगा। टोटल कितना मेंबर है? 8 मेंबर है। तो 8 छः कितना हो जाएगा? 48, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 8 2 10, 5 1 6 और ये हो जाएगा 3, 360 हो जाएगा योग, ठीक है, 360 हो जाएगा योग 8 सदस्य का। अब क्या बोला? 6 साल बाद इसमें एक नवजात शिशु को गोद लेता है, नवजात शिशु को गोद लेता है। नवजात शिशु मतलब क्या? नवजात शिशु मतलब जिसका उम्र 0 साल हो, तो उसको गोद ले लिया, ठीक है। तो इसको भी हम इसमें क्या किए? जोड़ दिए। तो क्या बोला? अब से 10 साल बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 6 साल बाद तो हम ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। 6 साल बाद जैसे यहाँ पर ये है हमारा 0, यहाँ से 6 साल बाद तो हम ऑलरेडी जा चुके हैं। फिर बोला 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 साल बाद। तो एक्चुअल में जो 6 से यहाँ हम कितने साल आगे जाएंगे? 4 साल ही हम आगे जाएंगे। तो ये जो 4 साल हम आगे जाएंगे तो 4 साल क्या होगा? यहाँ पर एक 8 सदस्य था और एक नवजात शिशु को गोद ले लिया, तो हो गया टोटल कितना? 9 सदस्य। तो अभी इस परिवार का औसत आयु कितना है? 360। इसमें 9 सदस्य का
4 साल एज बढ़ेगा, 9 चौक कितना 36, 9 चौक 36, तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 3 9 और ये हो जाएगा हमारा 3, 396। टोटल हो जाएगा कितना 396 योग हो जाएगा। इसका औसत आयु पूछा है तो टोटल 9 मेंबर है, 9 से भाग दे देंगे, 9 से भाग दे देंगे, 396 को 9 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 बच गया 3, फिर से 9 चौक 36, 9 चौक 36 मतलब क्या हुआ 44, मतलब ये जो है 44 हो जाएगा इसका औसत आयु। ये जो है मतलब रीजनिंग टाइप का सवाल है। नेक्स्ट है, शादी के शुरुआत में एक पति और उसके पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, मतलब हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ शादी के टाइम में औसत आयु कितना है 23 साल है। 2 से गुना कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएगा 46 साल हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 46 साल हो जाएगा। 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा है, 5 साल बाद, ठीक है। तो देखिए 5 साल बाद हम मतलब 5 साल आगे जाएंगे तो क्या होगा, हस्बैंड में भी 5 बढ़ जाएगा और वाइफ में भी 5 बढ़ जाएगा, तो 5 5 कितने हो जाएगा 10, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 56 साल, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ जो है 5 साल बाद कितना हो जाएगा 56 साल, और उसके पास 1 साल का बच्चा भी है, तो 1 साल का बच्चा भी हम जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो गया, टोटल हो गया 57 साल, 57 साल। जब बच्चा पैदा हुआ तो 3 सदस्यों के परिवार की औसत आयु क्या है बताइए। बच्चा पैदा हुआ, देखिए अभी औसत आयु कितना, मतलब अभी योग कितना है 57, ठीक है। अब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा कब पैदा हुआ 1 साल पहले पैदा हुआ, ठीक है। 1 साल पहले पैदा हुआ तो 1 साल पीछे हम जाएंगे तो बच्चा का उम्र भी 1 साल पीछे लेके चलेंगे, हस्बैंड का भी उम्र 1 साल पीछे लेकर के चलेंगे और वाइफ का भी उम्र 1 साल पीछे लेकर के चलेंगे, तो टोटल कितना पीछे लेके जाएंगे हम 3 साल पीछे लेके जाएंगे, तो ई कितने हो जाएगा 54, 54 हो गया, ठीक है। अब 54 हो गया, सदस्य कितना हो गया, सदस्य हो गया हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ चाइल्ड, इसका जो है योग दिया हुआ है, इसका योग दिया हुआ है, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का योग दिया है, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 54 साल, ठीक है। हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का योग दिया है 3 साल पहले 54 साल, ठीक है। औसत पूछा है तो 3 से भाग दे देंगे, इधर भी 3 से भाग दे दिए इधर भी, तो कितने हो जाएगा 18 साल, मतलब औसत आयु कितना हो जाएगा 18 साल, ऑप्शन नंबर सी। ये सब रीजनिंग टाइप का सवाल है, रीजनिंग में ये सब आएगा, मैथ में नहीं आएगा। नेक्स्ट, एक पति पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी, ठीक है। पति पत्नी और पुत्र मतलब हस्बैंड वाइफ और सन का औसत आयु 42 साल, 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 तिया 12, ठीक है। हस्बैंड वाइफ और सन इसका कितना हो जाएगा 126, 126, ठीक है, ये हो जाएगा 126। कहता है जब उस पुत्र की शादी हुई और शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ, जब बच्चा 5 साल का हुआ उस परिवार की औसत आयु 36 साल है, तो शादी के समय उसके पुत्र वधू की औसत आयु, ठीक है। पुत्र वधू की इसको हम मान लेते हैं शादी के समय पुत्र वधू, इसका क्या हम नाम दे देते हैं डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो देखिए अभी कितना है, ये हस्बैंड वाइफ और सन मिला करके कितना है 126 साल योग। तो देखिए क्या है, जब पुत्र की शादी हुई और शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ, बच्चा 5 साल का हो चुका है, तो देखिए क्या है हस्बैंड वाइफ सन डॉटर इन लॉ माने पुतौह, ठीक है, और पोता, ठीक है। इसका औसत आयु कितना है 36 साल है, इसका औसत आयु 36 साल है, 36 है, इसको गुना कर देंगे किससे 1 2 3 4 5, 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 180, 180 मतलब हस्बैंड वाइफ
बेटा, ये हुआ बेटा, ये हुआ पुतौ और ये हुआ पोता, इस सब मिला करके कितना हो गया? 180 साल हो गया। अब देखिए 180 साल हो गया। अब क्या है, बोला क्या ये कब है? जब बच्चा 5 साल का हुआ तब औसत 36 है। मतलब अभी जो है इसका पोता कितना साल का है? 5 साल का। अभी जो है ये कितना साल का है? 5 साल का। ठीक है, 5 साल का, 5 साल का है। अब उसका औसत कितना है? तो शादी के समय उसके पुत्र वधू की आयु क्या होगी? अच्छा, ये बच्चा हुआ कब? ये बच्चा हुआ पुत्र की शादी हुई और शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ। अभी ये है कब? अभी ये है 5 साल का। मतलब इसका शादी कब हुआ? इसका शादी हुआ 6 साल पहले। ठीक है, 6 साल पहले, 5 साल का है और 1 साल के बाद बच्चा हुआ। मतलब शादी कब हुआ? 6 साल बाद हुआ। ठीक है, तो 180 में से 5 हम घटा देंगे तो अभी ये चारों कितना है? 75 साल का है। अब क्या बोला? शादी जब हुआ कब हुआ? 6 साल पहले हुआ। तो देखिए इसमें भी हम 6 घटाएंगे, इसमें भी 6 घटाएंगे, यहाँ भी 6 घटाएंगे, यहाँ भी 6 घटाएंगे। टोटल कितना? 6 चौक 24 घटा देना है, 24 घटा देना है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 51, 151। ठीक है, 151 टोटल हो जाएगा कितना? 151। जब शादी हुआ था तब ये कितना है? 151 साल का है। ठीक है, अभी क्या है, शुरू से फिर से पढ़ते हैं। एक पति पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी, है ना, जब उसके पुत्र की शादी हुई। अच्छा, इसी समय जो है औसत आयु इस सब का 42 साल था, तो योग कितना था? 126। 126 ये क्या है? हस्बैंड, वाइफ और सन, इस तीनों का योग जब 126 था, इसी समय क्या किया? अपना बेटा का शादी कर दिया। मतलब 126 हम इसमें से घटा देंगे। 126 मतलब क्या? पति, पत्नी और बेटा, इसका योग कितना है? 126। इसको हम घटा देंगे तो 11 में से 6 गया 5। ठीक है, 4 में से 2 गया 2, मतलब 25। मतलब ये जो 25 बचा ये कौन है? ये है पुतौ की आयु, मतलब डॉटर इन लॉ की आयु। डॉटर इन लॉ कितने साल की है? 25 साल की है। फिर से एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, या जो दिक्कत है कमेंट कीजिएगा। चलिए 2 सवाल और है। एक परिवार के 10 सदस्य की औसत आयु कितना है? 20 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 10 वर्ष है और सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले उस परिवार की औसत आयु क्या है? देखिए परिवार की औसत आयु कितने है? 20 वर्ष है। ठीक है, 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, 10 सदस्य है, उसको 10 से गुना कर देंगे तो टोटल योग कितना हो जाएगा? टोटल योग हो जाएगा 200। ठीक है, मतलब टोटल सम हो गया, योग हो गया टोटल कितना? 200। ठीक है, योग हो गया टोटल 200 हो गया, योग हो गया टोटल कितना? 200। ठीक है, 200। अब क्या है, यदि उस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 10 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले उस परिवार की औसत आयु। तो देखिए सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है तो उसके जन्म से पहले, मतलब क्या होगा? जन्म से पहले 10 साल हमको पीछे जाना पड़ेगा। सबसे छोटा सदस्य जैसे मान के चलते हैं 1 साल का है, तो इसका जन्म जब हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। उसी तरह से सबसे छोटा सदस्य 10 साल का है तो इसका जन्म जब हुआ, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 10 साल पीछे जाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 10 साल पीछे जाएंगे। 10 साल पीछे होगा किसमें? ये जो 10 सदस्य है, इस 10 सदस्य सबों में क्या होगा? 10 की आयु में 10 साल 10 साल 10 साल पीछे होगा। तो टोटल कितना पीछे हो जाएगा? 10 गुना 10, मतलब टोटल 100 पीछे हो जाएगा। मतलब कि ये जो 200 है इसमें से हमको क्या करना है? 100 घटा लेना है। तो बचा कितना? बच गया 100। ठीक है, ये जो 100 है ये क्या है? 9 सदस्य, 9 सदस्य का ये क्या है? योग है। 9 सदस्य का योग कितना है? 100 है। ठीक है, तो इसका औसत पूछा है तो 9 को क्या करेंगे? 100 को क्या करेंगे? 9 से भाग दे देंगे। 11.1/9 साल, 11.1/9 साल। ऑप्शन नंबर डी लास्ट है। 5 सदस्यों के एक परिवार में वर्तमान में औसत आयु 33 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष है। सबसे छोटे समय, तो वही पीछे वाला सवाल है, ये हम आपको छोड़ देते हैं।